बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से, सेनेट इलेक्शन के हवाले से जो समाअत चल रही है उसकी 18 फरवरी रोज़ जुमेरात की समाअत का अहवाल मैं आपके सामने रखूँगा। 171 मिनट की ये समाअत थी, लेकिन मैं आपके सामने जो तफसीलात रख रहा हूँ वो बहुत मुख्तसर अंदाज में रख रहा हूँ, बहुत रेलिवेंट रख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट नुकात रख रहा हूँ। और अगर मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर बाद में सवालात उठेंगे, जैसे जैसे सवालात उठेंगे तो उसके मुताबिक हम बात करते चले जाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अब चीज़ें रिपीट ना हो और जल्दी जल्दी आपको चीज़ें बता दूँ। आज अहमद अवैस एडवोकेट साहब जो एडवोकेट जनरल हैं पंजाब के, उन्होंने दलाइल दिए। उन्होंने भी यही कहा कि इलेक्शन कमीशन खामोश है, चीज़ें आपके सामने हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ आपके सामने हैं, किस तरह से खरीदो फरोख्त होती है, क्या चीज़ें होती हैं। इदारों को मजबूत करना होगा, शख्सियात ने इदारों को मजबूत करना होगा, इदारे मजबूत होंगे, शख्सियात कमज़ोर होंगी, यही इस वक्त की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने कहा पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो होना चाहिए, पार्टी जिस उम्मीदवार को कहती है उसको MPs को वोट डालना चाहिए, ये फ्री वोट नहीं है जैसे आम इंतखाबात में होता है। जब कोई पार्टी के टिकट पर मुंतखब होता है तो उसने पार्टी पॉलिसी को फॉलो करना होता है। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि 59 आर्टिकल 59 जो है आइन का, उसमें सीक्रेट बैलेटिंग की बात नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी कि इलेक्शन कमीशन को जो माजी के तजर्बात हैं उनको भी देखना चाहिए जो कुछ हो रहा है। और अहमद अवैस एडवोकेट साहब ने कहा कि जब भी कोई गलत तजर्बात होते हैं तो उनको रोकने के लिए कानून साजी की जाती है। और अब इस अदालत के सामने जो हुकूमत ने रेफरेंस भेजा है उसका मकसद भी यही है कि खरीदो फरोख्त को रोका जाए और वो जो करप्ट प्रैक्टिस है उनको रोका जाए। उन्होंने आसिफ अली जरदारी के बयान के बारे में कहा, उन्होंने कहा गो कि ये उनका सियासी बयान है लेकिन ये उनके मैंडेट को रिफ्लेक्ट नहीं करता। जब आसिफ अली जरदारी ये कहते हैं कि मैं 10 की 10 सीटें जीतूंगा, जितने उनके सेनेटर मुंतखब होने हैं उससे ज़्यादा का वो दावा कर रहे हैं, दो टोक वो धमकी लगा रहे हैं कि मैं 10 के 10 सेनेटर मुंतखब करवा कर दिखाऊंगा, तो वो कैसे करवा के दिखाएंगे जब इतने उनके बनते नहीं हैं। फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अगर जो 226 है उसमें लिखा हुआ है कि तमाम इलेक्शन जो प्राइम मिनिस्टर है उसके और CM जो है, जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके अलावा अगर तमाम इलेक्शंस सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए होने हैं तो फिर खवातीन और अक़लियतों का भी तो आइन में है और वो सीक्रेट नहीं होते, वो तो एक लिस्ट आती है। तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर हम ये कहते हैं, या जब हम सवाल किया उन्होंने, जब हम ये कहेंगे कि 226 में जो तमाम इलेक्शंस जो है वो सीक्रेट नहीं है और सेनेट इलेक्शन तो सीक्रेट उसमें नहीं है, तो फिर जो इलेक्शन एक्ट में 122 में लिखा हुआ है ये ऑर्डिनेंस जारी होने से पहले सीक्रेट बैलेटिंग का, फिर क्या वो आइन की इस शिक से मुतसादिम है। फिर उसके बाद दलाइल का आगाज़ किया एडवोकेट जनरल सिंध जो सलमान तालिबुद्दीन साहब हैं, उन्होंने कहा कि ये रेफरेंस हुकूमत ने भेजी बदनीयती पर मबनी है, गलत भेजा है। सुप्रीम कोर्ट से वो ऐसा फैसला लेना चाहते हैं कि जो ऐसे ही होगा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आइन में तरमीम कर दी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जवेद खान खुद कह चुके हैं कि मैं इतना बोझ नहीं ले सकता था, और उन्होंने वो जो काम वो खुद बोझ नहीं ले सकते वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कंधों पर डाल दिया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो कह रहे हैं कि जी खरीदो फरोख्त होती है, रिश्वत दी जाती है, तो ये तो अखबारी बातें हैं, ये तो मीडिया की बातें हैं, ये तो हेयर से है, सुनी सुनाई बातें हैं, कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है कि सेनेट इंतखाबात में पैसा चलता है। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि ये एक सियासी सवाल है जिसका जवाब ये अदालत से चाहते हैं, लेकिन अदालत बार बार कई मौक़ों पर कह चुकी है कि अदालतों को सियासत में ना घसीटा जाए और अदालत को सियासी मामलों में नहीं पढ़ना चाहिए। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जो आइन है, आइन का दस्तावेज है, ये भी एक पॉलिटिकल दस्तावेज है, तो क्या जब हम इसकी तशरीह कर रहे होते हैं तो क्या हम कोई सियासी काम कर रहे होते हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आप ये बताएं कि आप कहते हैं कि जो बैलेट है सेनेट में जो वोट डालने का वो ट्रेसेबल नहीं होना चाहिए, वो काबिल शनाख्त नहीं होना चाहिए, आप ऐसा क्यों चाहते हैं, आपको किस चीज़ का खौफ है। तो उन्होंने कहा जी आइन ऐसा कहता है कि वो जो है वो काबिल शनाख्त ना हो, इसलिए हम ये कहते हैं, तो इसके लिए आइनी तरमीम करनी पड़ेगी। फिर इजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि आप क्यों चाहते हैं और इसमें कौन सा अवामी मफाद है कि जो बैलेट हो वो हमेशा तारीकी में रहे, इसमें क्या अवामी मफाद है कि वो पर्दे के पीछे जो कुछ होता रहा है हो रहा है, आप चाहते हैं कि वो सामने ना आए। तो इसमें अवामी मफाद कौन सा है कि आप चाहते हैं कि जो बैलेट है वो ट्रेसेबल ना हो। उसके बाद उनसे सवाल किया गया कि अगर कोई वीडियो आ जाती है कि सेनेट का उम्मीदवार जो है वो पैसे दे रहे हैं और MPs पैसे ले रहे हैं, ये एक MPA पैसे ले रहा है, तो ये बताएं कि फिर क्या होगा। उन्होंने कहा कि अगर वीडियो आ जाती है तो पहली बात तो यह है कि वीडियो लाने वालों को ये साबित करना होगा कि अच्छा मैं आपको ये बता दूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट नुक्ता है जो आज की समाअत में सामने आया। अदालत ने कहा कि जी बताएं। उन्होंने कहा कि अगर वीडियो सामने आ भी जाए, पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा है कि ये कैसे साबित होगा कि ये जो पैसे दिए जा रहे हैं ये वोट खरीदने के लिए दिए जा रहे हैं। तो इस पर उमरता बंदयाल साहब ने भी कहा, इजाज़ुल एहसन साहब ने भी कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब ने भी कहा कि यही तो मसला है जो हम आपको समझा रहे हैं
कि अगर एक उम्मीदवार ने पैसे दिए हैं, एक एमपीए ने पैसे लिए हैं, वीडियो सामने आ जाती है, वो कहेगा कि जी मैंने तो, हमारा तो कोई पुराना लेन देन था, हम उस चीज़ के पैसे दे रहे थे, या मैं इसको गिफ्ट दे रहा था, हमारा कोई और मामला था, हमारा कोई बिजनेस था इकट्ठा। तो इसको साबित करने के लिए कि आया उसने वोट जो है वो इसके बदले वोट दिया या नहीं दिया, उसके लिए बैलेट देखना पड़ेगा। और आप कहते हैं बैलेट ट्रेसेबल ना हो। जब बैलेट ट्रेसेबल नहीं होगा तो फिर कैसे जो है वो चेक किया जा सकेगा कि आया इसने वोट, इस एमपीए ने वोट उसको दिया था इसके बदले या नहीं दिया था। और उन्होंने कहा इसी तरह से अगर कोई एमपीए किसी पे इल्ज़ाम लगता है कि उसने अपनी पार्टी के मुताबिक वोट नहीं दिया और वो कहता है कि जी मैंने दिया है, तो वो कैसे चेक होगा। तीसरा उन्होंने कहा कि अगर मुतनासिब नुमाइंदगी नहीं होती, नहीं मिलती, यानी जितनी उनकी एमपीएस हैं, जितने उनके सूबाई हुकूमतों में उतने उनके सेंटर्स नहीं बनते, तो मुतनासिब नुमाइंदगी नहीं होती, तो फिर कैसे ये देखा जाएगा कि किस किस ने पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वोट नहीं दिया। इस पर एक तो कहा एडवोकेट जनरल सिंध ने कि सलमान तालिबुद्दीन साहब ने कि जो मुतनासिब नुमाइंदगी की बात है वो ये नहीं है कि जिस जमात के जितने एमपीएस हैं उतने उनके सेनेटर होने चाहिए। वो तो मुतनासिब नुमाइंदगी की बात यह है कि हर सूबे को, चाहे उनके एमपीएस जितने भी हैं, उनको बराबर बराबर नशिस्तें दी गई हैं, तो इसके मुताबिक जो है वो उनको सेनेटर्स भी मिलेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई खरीदो फरोख्त नहीं होती, कोई गलत काम नहीं होते। हालांकि अटॉर्नी जनरल ने जो हमारे सामने डॉक्यूमेंट्स रखे हैं उसमें करारदादें मौजूद हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बयानात मौजूद हैं, यहाँ तक कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है जो पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग नून ने किया था उसमें वाज़ेह तौर पर है कि इलेक्शन जो है सेनेट इलेक्शन में करप्शन होती है, दो नंबरी होती है, खरीदो फरोख्त होती है, तो उसको रोकने के लिए इलेक्शन जो है वो ओपन होंगे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है पॉलिटिकल हिस्ट्री में, पता नहीं पीपल्स पार्टी और नून लीग इसको ऑन करती है या नहीं करती, लेकिन ये डॉक्यूमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट जमहूरी तारीख के लिए। तो फिर भी आप कह रहे हैं कि जी शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता। और दूसरा फिर जाजुल हसन साहब ने कहा कि आप जब ये बात करते हैं कि जो बैलेट है वो ट्रेसेबल नहीं होना चाहिए, वो नहीं देखा जाना चाहिए, क़यामत उसको कोई नहीं देख सकता, तो इसका मतलब है कि आप जुर्म करने वालों को उनकी जुर्म की हौसला अफजाई करना चाहते हैं, जुर्म करने वालों को के ऊपर पर्दापोशी करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वोट खरीदे जाएं, बिकें, लेकिन कोई देख ना सके और इस मामले को रोक ना सके। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, उनके पास मैकेनिज्म है कि वो अगर करप्ट प्रैक्टिसेस होती है तो वो एक्शन ले सकते हैं। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा। फिर अदालत ने पूछा कि कैसे वो एक्शन लेंगे अगर बैलेट ही ट्रेसेबल नहीं होगा। ये तो नहीं हो सकता कि उसके सामने, उम्मीदवार के सामने सारे बैलेट रख दिए जाएं कि आप बताएं कि इसमें से आपको कौन सा था। ट्रेसेबल हो गई तो देखा जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हम कह रहे कि कोई दरखास्त देगा और उसके बाद बैलेट पेपर जो है वो अखबार में छप जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन देख सकेगा। फिर उसके बाद जाजुल हसन साहब ने कहा कि अगर कहीं पे क्रिमिनलिटी होती है, कोई जुर्म होता है, खरीदो फरोख्त होती है, करप्ट प्रैक्टिस होती है और उसके खिलाफ कोई हाई कोर्ट में जाता है 199 के तहत, तहकीकात नहीं हो सकती। और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आइन जब मुतनासिब नुमाइंदगी की बात करता है, करप्ट प्रैक्टिस को रोकने की बात करता है, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि आइन की वो शिकें रिटेंडेंट हो जाएं कि वो उस तरह से उनका वो ना रहे कि अमल दरामदी उनके ऊपर ना हो सके। सिर्फ एक आइन की शिक की वजह से आप कह रहे हैं कि 226 में है कि क्योंकि सीक्रेट है, तो अब वो जो बाकी शिकें हैं आइन की जिनमें लिखा हुआ है कि करप्ट प्रैक्टिस को रोकना है, मुतनासिब नुमाइंदगी की बात है, आप कहते हैं कि वो फिर एक तरह से वो फिर गैर मौसर हो जाएंगी, उनके ऊपर बात नहीं हो सकती, उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता। तो फिर उसके बाद लेकिन एडवोकेट जनरल सिंध जो हैं सलमान तालिबुद्दीन साहब, वो इस बात पर डटे रहे और वो कहते थे कि जो बैलेट है वो खुफिया होना चाहिए और आज़ादी होनी चाहिए, जिसको मर्जी कोई वोट डालता है, और जब तक कोई ठोस सबूत ना हो तो आप कैसे कह सकते हैं कि किसी ने वोट बेचा है। तो इस पर दोबारा उमर मंजाल साहब ने कहा कि देखिए जो प्राइमरी एविडेंस है कि दो नंबरी हुई है या नहीं हुई, वो वोट है, वही प्राइमरी एविडेंस है। और आप कहते हैं वो प्राइमरी जो एविडेंस है वही नहीं देखा जा सकता, तो फिर ये कैसे डिटरमिन होगा कि दो नंबरी हुई है या नहीं हुई। और अगर वो जो बैलेट है वो सीक्रेट रहेगा तो ये तो करप्ट प्रैक्टिसेस को जो है वो उनको उनकी हौसला अफजाई करने वाली बात है। तो आज उसके बाद जो अभी मैं उनके ऊपर उनके दलाइल पे बात नहीं कर रहा, जो दलाइल थे उनके एडवोकेट जनरल KPK के, एडवोकेट जनरल बलोचिस्तान के, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के, उनके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन आज बहरहाल जो एडवोकेट जनरल सिंध हैं उन्होंने भरपूर मुखालफत किया, डट के मुखालफत किया है ओपन बैलेटिंग की, ट्रेसेबल बैलेटिंग की। वो ये कहते हैं कि किसी को ना पता चले कि किसने किसको वोट दिया है। तो आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मामला किस तरफ लेकर जाती है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि 3 से 4 समातों में फैसला हो जाएगा। बाकी तो कल भी है सुबह 10:30 बजे जुमे वाले दिन। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट यही है कि वो रेलिवेंट 3-3, 4-4 चीज़ें पूछेगी तमाम उन लोगों से, तमाम उन वकला से जो अब
अटॉर्नी जनरल के दलाइल के ख़िलाफ़ दलाइल देंगे, जिसमें सिक्रेसी के हवाले से, 226 के हवाले से, 218 के हवाले से और किस हवाले से, मुतनासिब नुमाइंदगी के हवाले से, इन चीज़ों के ऊपर अब तमाम दलाइल दिए जाएंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।